हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएसएस एकेडमी में। और मैं ब्रिजेश कुमार यादव। और आज हम डिस्कस करेंगे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। और इसमें हम कवर करने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में आपसे कहा था कि हम एक और लेक्चर लेकर के आएंगे जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। और हम देखेंगे कि कैसे हम जो प्रीवियस हमने जो कंसेप्ट सीखे हैं उनको कैसे हम क्वेश्चंस में उनका इस्तेमाल करेंगे, उनको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले जो 4 लेक्चर्स हुए हमारे, हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, क्या होते हैं उसके रूट्स, और भी सारे जो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कैसे उसकी डिग्रीज, उसके कैसे इक्वेशंस लिखते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट जो 3 लेक्चर्स हुए उसमें हमने कवर किया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे पहले सेकंड लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने कवर किया था अपना फैक्टराइजेशन मेथड, फिर उसके बाद हमने कवर किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और फिर लास्ट में हमने सिद्धाचार्य फार्मूला भी कवर किया था। हमने ये भी कवर किया कि कैसे भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, कि कोई एक वर्ड प्रॉब्लम दी रहे तो हम कैसे किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मुलेट करेंगे। तो अब इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट्स को यूज करके वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा एक क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इवन नंबर्स इज 420। ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे उसमें हर एक जो वर्ड होता है ना उसका एक मतलब होता है। हमें अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो अगर हम 2 से 3 बार क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ लें तो हमको वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली ये बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं और कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं, थोड़े से लेंथी होंगे पर उतने भी नहीं कि ना दिया जा सके। तो ये क्वेश्चन दोनों ही कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक साथ दो कॉन्सेप्ट लगेंगे। इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी कंसेप्ट लगेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कंसेप्ट लगेगा। तो अभी हम देख लेते हैं क्या इसमें सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले बात की गई है किसकी, सम की। ठीक है, सबसे पहले बात की गई है सम की, और फर्स्ट n जो पहले होंगे, ठीक है, जो पहले n नेचुरल नंबर्स हैं हमारे, और वो नेचुरल नंबर्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए और इवन पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, नंबर होगा और पॉजिटिव इवन नंबर होगा। तो अगर हम एपी की बात करें अपने, ठीक है, एपी की बात करें तो हमारी एपी क्या होगी, फर्स्ट मतलब जहां से शुरू हुआ है, और कौन, इवन नंबर्स, पॉजिटिव होने चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए और शुरुआत से। तो हमारा सबसे पहला पॉजिटिव इवन नंबर क्या होता है, 2, देन आफ्टर 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, इवन नंबर्स क्या होते हैं हमारे, विच इज डिविजिबल बाई 2, सिंपल से डेफिनेशन है। और ये क्या होगा हमारा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो अभी इसने बात किया सम ऑफ फर्स्ट। अब हमको कहीं ना कहीं ये क्या लग रही है, एपी लग रही है कि ये 2 है, 4 है, सब में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इसमें जो कॉमन डिफरेंस की बात आ रही है, अगर हम बात करते हैं अगर कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी की, ये सब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। और अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो आई विल रिक्वेस्ट यू एंड आई विल सजेस्ट यू प्लीज गो एंड विजिट दैट लेक्चर so that you can clear all your basic concepts related to arithmetic progression। ठीक है, तो D क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या रहा है, 4 minus 2, 2, 6 minus 4, 2, 8 minus 6, 2। So the common difference here is always 2, so the value of D will be 2। जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है A, वो क्या होता है, जो हमारा AP का फर्स्ट टर्म होता है, A कितना हमारा 2। लेट्स सपोज जो हमारे नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो क्या है हमारे n। लेट्स सपोज नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे हमारे, n। सो कंसिडरिंग द कंसेप्ट्स ऑफ एपी, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, या फिर सम ऑफ एन एपी इज इक्वल टू व्हाट, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, विच इज ऑलरेडी बीन कवर्ड इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेक्चर। So using concept of AP, Sn equals n/2 into 2a plus n-1 into
D. Sum of any AP is equal to n by 2a plus 2 into 2a plus n minus 1 into d, जहां पे a हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, n क्या होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और d इज द कॉमन डिफरेंस. सो पुटिंग दीज वैल्यूज, अगर हम इसमें क्या करें, वैल्यूज को पुट कर लें. अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो सम ऑफ फर्स्ट इवन पॉजिटिव नंबर्स थे वो क्या है हमारा 420. देन Sn इज इक्वल टू, Sn क्या दिया हमारे क्वेश्चन में 420, Sn इज इक्वल टू 420. तो रख लेते हैं वैल्यूज को, अगर हम प्लेस कर लें इसमें तो क्या हो जाएगा 420 इक्वल्स n की वैल्यू हमने n ही एज्यूम की है, a की वैल्यू हमने क्या ली है 2 प्लस n इज n and d is 2. After solving this particular equation we will get 420 equals n by 2 into 2 to the 4 plus n minus 2 into n, and this is plus, so plus 2n plus 2n minus 1 into 2 minus 2. Then again taking 2 as a common from interior of the bracket, 2 2 2, then here it is 2 n by 2, this 4 becomes 2. यहां से हमने क्या किया, कॉमन 2 कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचा केवल n. यहां से हमने 2 को कॉमन लिया तो क्या बचा -1. अब क्या होगा हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 minus 1 that is 1, 2 minus 1 क्या हो जाएगा हमारा 1. तो अभी हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 420 इक्वल्स n into 2 minus 1 that is 1 and plus n, 1 plus n. ये हमारी इक्वेशन 1, ठीक है. तो हमने कहा था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने कहा था कि इसमें दो कंसेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे. ये क्वेश्चन किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेकिन इसमें एक मेजर पोर्शन जो कवर करता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कवर करता है. तो अभी यहां से लेकर के यहां तक जो हमारा पोर्शन था इस क्वेश्चन का, इसमें कौन सा कंसेप्ट इन्वॉल्व है, इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट इन्वॉल्व है. अब इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पोर्शन को शुरू करते हैं. तो हमारी इक्वेशन क्या है, 420 इक्वल्स n इंटू 1 प्लस n. अब क्या हो जाएगा हमारा 420 इक्वल्स n इंटू 1 प्लस n. सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी विल गेट 420 इक्वल्स n इंटू 1 n प्लस n इंटू n स्क्वायर. सबको क्या करेंगे हम एक साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू n स्क्वायर प्लस n. 420 को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस 420 माइनस 420 बन जाएगा और इक्वल्स 0. अभी हमारी ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई. तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 420 का हमको क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड करने हैं. 420 का ऐसा फैक्टर्स निकालना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए, +1 के बराबर आनी चाहिए. ये जो यहाँ पे क्या होता है b, एंड b इज इक्वल टू 1, क्योंकि n का जो कोफिशियंट होता है उसको हम b बोलते हैं, और यहाँ पे n का जो कोफिशियंट है वो क्या है हमारा 1. तो 420 का ऐसा फैक्टर निकालना है जिसको प्लस या माइनस करें हम तो कितनी वैल्यू आनी चाहिए, +1 आनी चाहिए. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 420 के फैक्टर्स को फाइंड करेंगे. तो 420 के अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं, 420 के फैक्टर्स की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 0, देन अगेन 2 1 जा 0, 2 5 जा, देन अगेन अब 2 से तो जाएगा नहीं, फिर 3 से देखते हैं, 3 से जाएगा ये, तो 3 3 जा 9, 15 3 5 जा, फिर अब किससे जाएगा ये 5 से, 5 7 जा, देन 7 1 जा. जो इसके फैक्टर्स आए हैं वो फैक्टर्स क्या है हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. अब हमको इसमें से कुछ ऐसे फैक्टर्स को बनाने हैं जिनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, +1 के बराबर आनी चाहिए. तो क्या इसके फैक्टर्स होंगे, देखिए अगर मैं 7 इंटू 3 को एक साथ रखता हूं तो 7 3 जा 21 इंटू जो बच गए 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4 5 जा 20, 4 5 जा 20. तो अब आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि 21 इंटू 20 20 गुना 21 कितना होगा, 420 के बराबर होगा.
लेकिन 20 और 21 में अगर हम कुछ डिफरेंस या ऐड कुछ ऐसा करते हैं, क्या 1 के बराबर आता है? तो यस। अगर हम 21 से 20 को माइनस कर दें, 21 को 20 से माइनस कर दें, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी? +1। तो हमारे फैक्टर्स हमको मिल गए, तो फैक्टर्स हमारे मिल गए। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा ये, अगर हम फैक्टर्स मिल गए तो इसको हम लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? n² + 21n - 20n - 420, ठीक है, -420 = 0। ठीक, अब देखिए 21 - 20n +1 के बराबर होगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहां से और यहां से हम n को कॉमन लेंगे, तो n को अगर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया? n + 21। इन दोनों जगह से -20 को कॉमन लेते हैं, -20 को कॉमन लेंगे तो माइनस निकल गया, 20 निकल गया, यहाँ पे क्या बच गया? केवल n। और यहाँ से माइनस चला गया तो क्या बचेगा? प्लस। और 420 से 20 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 420 के कितने फैक्टर्स थे? 21 और 20 को हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 21। अंदर क्या बचेगा? 21। अभी देखिए यहाँ पे क्या है हमारा? n + 21, n + 21, दोनों जगह से क्या करेंगे हम? n + 21 को कॉमन लेंगे। तो n + 21 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? n और -20, n - 20। ठीक है, तो इसमें हमको बात किया है, अभी ये क्या है हमारा? =0 है, =0। अब राइट हैंड साइड हमारी =0 है, तो ये क्या कहता है कि आइदर दिस फैक्टर विल बी =0 और दिस फैक्टर इज =0। लेट्स सपोज इफ दिस फैक्टर इज =0, इफ n + 21 is = 0, n + 21 = 0, देन n = -21। जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? -21 के इक्वल आएगी। लेकिन इसमें बात क्या किया गया है? पॉजिटिव इवन नंबर्स की बात की गई है। और जो हमको नंबर्स निकालने हैं ना, हमको क्या निकालना है? नंबर्स के कितने नंबर हैं, वो एक संख्या, मतलब एक ऐसी संख्या जो काउंट कर रही है। ठीक है, जैसे हम अगर बोलें कि इस टोकरी में n नंबर्स ऑफ मैंगोज हैं, ठीक है, एक टोकरी है उसमें n नंबर्स ऑफ क्या है? मैंगोज हैं, तो वो n कभी निगेटिव नहीं होगा। कैसे निगेटिव नहीं होगा? क्योंकि हम ये थोड़ी ना कर सकते हैं कि इस टोकरी में -21 आम है, ऐसा तो कहेंगे नहीं। जब भी कहेंगे तो क्या कहेंगे? 21 मैंगोज बोलेंगे। तो ये -21 है, ये हमारे काम की वैल्यू नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे? डिसरिगार्ड कर देंगे। सेकंड केस हमारा क्या है? सेकंड केस है कि n - 20, इफ n - 20 इज इक्वल टू 0। तो लेट सपोज इफ n - 20 इज इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या जाएगा? n इक्वल टू 20। तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू आई। ठीक है, तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स, इसके एक ऐसे नंबर्स का, इवन नंबर्स का सम निकालना है जिनका सम कितना है? 420 है। तो कितने नंबर्स होंगे जिनको हमको सम करना होगा? तो कितने नंबर्स होंगे? 20 होंगे। 2 से लेकर के 2, 4, 6 ऐसे करके जाना हमको। कितने नंबर्स तक? 20। 1, 2, 3, 4, आगे 16 और सबको ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 420। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन होता है जिसमें हम क्या करते हैं? डिफरेंट कंसेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये खास करके बोर्ड्स के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वहां पे आपके दोनों कंसेप्ट को वो चेक कर लेते हैं एक सिंगल क्वेश्चन में कि आपको एपी आती है या नहीं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है कि नहीं। तो ये उनका बड़ा ही फेवरेट सा क्वेश्चन होता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम देखेंगे अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स विड्थ बाय 8 सेंटीमीटर। ये भी हमारा कहीं ना कहीं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन होता है जो कि वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आता है। तो क्या कर रहा है? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स विड्थ बाय 8 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है और उसकी जो लेंथ है वो उसके विड्थ से 8 सेंटीमीटर क्या है? ज्यादा है। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसकी जो लेंथ है वो अपनी विड्थ से 8 सेंटीमीटर ज्यादा है। फिर कह रहा है एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो उस रेक्टेंगल की एरिया है वो कितनी है? 240 है। तो कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन होता है, और ये जो लो लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं आपके, जैसे बहुत ही जो ग्रुप सी या डी के पोस्ट की कह लीजिए जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उसके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये आ जाते हैं, और बोर्ड के जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें ये आ जाते हैं। तो ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। तो मान लेते हैं कि लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी x। ठीक है, तो क्या एज्यूम किया हमने? लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल
बी एक्स। अगर हमारी जो विड्थ है, जो रेक्टेंगल की विड्थ है, अगर वो x सेंटीमीटर होती है, ठीक है, अगर ये x सेंटीमीटर होती है, तो क्या बोला है, उसका जो लेंथ है वो अपनी विड्थ से कैसे रिलेट कर रहा है, तो जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से 8 सेंटीमीटर ज्यादा है। देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो अगर हमारी विड्थ है उससे 8 सेंटीमीटर ज्यादा है, विड्थ को हमने अज्यूम किया कि वो x होगी, तो जो लेंथ होगी उसकी वो कितनी होगी, उससे 8 ज्यादा, तो x प्लस 8। अभी बोल रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोल रहा है, एरिया, एरिया कितना बोला है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वी नो दैट हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, लेंथ इनटू विड्थ, प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, लेंथ इनटू विड्थ होती है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, क्या होगी हमारी एरिया, एरिया हमारी कितनी दी हुई है, 240, एरिया कितनी दी हुई है, 240 इक्वल्स लेंथ हमने कितना अज्यूम किया, x प्लस 8, वैल्यूज को पुट करेंगे, x प्लस 8, और विड्थ को हमने कितना अज्यूम किया है, x, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 240 इक्वल्स x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस x इंटू 8, 8x, ठीक है। सबको एक साइड में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। तो अगर हम सबको एक साइड में ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, और इस 240 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 240, ठीक है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना होगा, 240 का फैक्टर्स। इसके 240 के फैक्टर्स को, माइनस 240 के फैक्टर्स को हम इस तरह से फाइंड करेंगे कि जो उनके फैक्टर का सम या उनका जो सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगर हम उनको सम करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, प्लस 8 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि a इंटू सी जो होता है वो उसको इस तरह से प्लस या माइनस करेंगे कि वो b के बराबर आना चाहिए, जो हमने पॉलिनोमियल के चैप्टर में कवर कर लिया था, ठीक है। तो 240 के फैक्टर्स को ऐड या सेपरेट करके हमको कितना लाना है, प्लस 8। तो क्या करेंगे, हम फाइंड करते हैं पहले 240 के फैक्टर्स को। 240 के फैक्टर्स को अगर हम फाइंड करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 0, 2 6 जा, 2 30 जा, and 2 15 जा, then again 3 5 जा, and then 5 1 जा। आई होप कि आपको ये फैक्टराइजेशन आती होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, फैक्टर्स देख लेते हैं क्या क्या आती है इसके फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 3 एंड देन 5, 1 टाइम 3 एंड देन 5, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड देन 3 इंटू 5। तो अब हम इसको कैसे अरेंज करेंगे कि हमारा जो फैक्टर है वो 8 के इक्वल आए। तो देखिए क्या करेंगे हम इसको, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, और 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 20, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। अभी बच क्या गया, बच गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। तो कहीं ना कहीं 240 का जो फैक्टर है वो क्या है, 20 इंटू 12 है, 20 इंटू 12 क्या इसका फैक्टर है। अगर हम देखते हैं तो इनके बीच में अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस हमारा कितना आता है, 20 माइनस 12 का 8 आता है, और इसकी मल्टीप्लीकेशन को 240 के बराबर, 240 नहीं माइनस 240 के बराबर होना चाहिए। तो इनमें से कोई एक तो निगेटिव होगा, कोई एक निगेटिव होगा। अगर हम माइनस 12 को निगेटिव कर लेते हैं, ठीक है, तो 20 इंटू माइनस 12 माइनस 240 होगा, और इनको अगर हम ऐड करते हैं
20 माइनस 12, तो ये किसके बराबर होगा, +8 के बराबर होगा, और हमको यहाँ पे चाहिए क्या, +8, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन को हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि ये इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमारे x के कोफिशिएंट के बराबर आए, ठीक है। तो आई होप कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा जैसे जैसे क्वेश्चंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको बहुत ज़्यादा डीप में हमने स्टडी किया था पॉलिनोमियल के चैप्टर में, ठीक है। तो आई होप कि आप उस लेक्चर को देखे होंगे तो आपको और भी बेहतर समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हमारी इक्वेशन, x² + 8x - 240 = 0। हमारे जो फैक्टर्स आए थे वो क्या थे, x² + 20x - 12x - 240 = 0, ठीक है। यहां और यहां से x को कॉमन ले लेते हैं। x को कॉमन लेंगे तो यहां से एक x निकल गया, क्या बचा, एक x बच गया, प्लस यहां से x निकल गया, क्या बच गया हमारा 20। यहां से हम -12 को अगर कॉमन ले लें, -12 को कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा x, यहां से माइनस कॉमन हो गया तो प्लस, और हमने देखा था कि 12 × 20 था फैक्टर, तो अगर हमने 12 को बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, 20 बचेगा। नहीं आता है तो 12 को क्या, इस 240 को क्या करना, 12 से डिवाइड कर देना, ठीक है, = 0। यहाँ x + 20 दोनों जगह से x + 20 को हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, x - 12 = 0। अब हमारी जो राइट हैंड साइड है वो = 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी दूसरी साइड क्या है, 0 है। तो अगर हम किसी एक को 0 करते हैं, लेट सपोज x + 20 = 0, x + 20 को हमने क्या एज्यूम किया, 0, देन x = -20, x किसके बराबर होगा हमारा, -20 के बराबर होगा, ठीक है। और हमको फाइंड क्या करना है, लेंथ निकालनी है, और लेंथ हमको पता है कि कभी भी निगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकती। हम ऐसा थोड़ी ना कहते हैं कि अगर मैं बात करूं इस डस्टर की तो हम कहेंगे कि इस डस्टर की लंबाई कितनी होगी, तो आप बोलोगे 15 सेंटीमीटर होगी, आप ये नहीं कहोगे -15 सेंटीमीटर होगी। और आपने अगर आपको रिमेंबर हो तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा और पुनीत सर ने आपको पढ़ाया होगा कि लेंथ हमारी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो अगर आपने अभी लेक्चर नहीं देखा तो हमारा जो साइंस का लेक्चर है, ठीक है, उसमें आप जाकर के देखिए, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज डिस्कस हुई हैं, तो उसमें आपको ये चीज़ें ज़्यादा कवर मतलब अच्छे से समझ में आएंगी कि किसको हम नेगेटिव लेते हैं, कौन सी क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव होती है, ठीक है। स्केलर्स क्या हैं, वेक्टर्स क्या हैं, वो हमारे इस चैनल पर पढ़ गए हैं, साइंस वाले लेक्चर भी। और तो देखते हैं हम यहाँ पे x = क्या है हमारा, -20, x = -20 है, तो हमारी लेंथ जो होगी वो निगेटिव नहीं हो सकती, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिसरिगार्ड कर देंगे। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या है, x - 12 को हम क्या करेंगे, = 0। तो x - 12 को इक्वल टू हमने अगर 0 किया तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, +12, x की वैल्यू क्या निकल के आई, +12, और ये हमारी कंसिडरेबल वैल्यू है। तो अब हम देखते हैं, हमने विड्थ को क्या माना था, विड्थ को हमने माना था x, तो हमारी विड्थ कितनी निकल के आ गई, 12 सेंटीमीटर। विड्थ हमारी कितनी निकल के आ गई अब, 12 सेंटीमीटर। और फिर हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, x + 8 मतलब 12 + 8 दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, सो हमको डायमेंशंस फाइंड करने थे। डायमेंशंस का मतलब रेक्टेंगल की लेंथ क्या है और उसकी विड्थ क्या है, तो हमने लेंथ फाइंड कर लिया। लेंथ कितनी है उसकी, 20 सेंटीमीटर, और उसकी विड्थ कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम अप्लाई करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इतना लंबा चला ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे आएगा, तो हमने आपको समझाने के लिए इतने लंबे तरीके से आपको बताया है कि आपको ये कंसेप्ट जो हो क्लियर हो जाए, क्योंकि सबसे जरूरी जो चीज होती है ना, वो होती है कॉन्सेप्ट। अगर आपके कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हैं तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप उस क्वेश्चन को याद कर लो, लेकिन क्या ये सोल्यूशन हो सकता है मैथमेटिक्स में कि आप किसी क्वेश्चन को याद करके सॉल्व कर दीजिए। आप ठीक है, आपने क्वेश्चन को याद कर लिया, क्या पता वो क्वेश्चन एग्जाम में ना आए, या एग्जाम में आए तो आप कहीं कुछ थोड़ा सा भी मिस कर जाएंगे, तो फिर उसके बाद वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स कभी याद करके नहीं कर सकते। आप हिस्ट्री को याद कर लेंगे, ज्योग्राफी याद कर लेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स इम्पॉसिबल है कि आप याद करके और मैथमेटिक्स में आगे बढ़ जाइए। तो सबसे बेसिक जो चीज होती है वो होती है आपकी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो सबसे जरूरी चीज है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अगर आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं
तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप इस क्वेश्चन को विद इन 30 सेकंड सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में तो लंबा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, तो 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा और ये इतने स्टेप्स आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक और अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 208। सम ऑफ द स्क्वायर्स, ठीक है, क्या बोला है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उनके जो स्क्वायर्स का सम है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सम नहीं है, पहले स्क्वायर करेंगे फिर उनको ऐड करेंगे। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 208, उनके स्क्वायर का सम 208 है। इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स, जो लार्जर नंबर है अगर उसका स्क्वायर कर दें तो 18 टाइम्स है स्मॉलर नंबर के। ठीक है, जो स्मॉलर नंबर है हमारा उसका 18 टाइम्स है कौन, जो लार्जर नंबर का स्क्वायर होगा। तो बोला फाइंड द नंबर्स, तो हमको उन नंबर्स को फाइंड करना है। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे देख के डर जाते हैं कि बड़ा टिपिकल सा टर्म लिख दिया, स्क्वायर है, सम है, तो लार्जर, मतलब इसमें कई सारे कंसेप्ट आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम के। तो डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन। बस हमको करना क्या है इसमें कि जो जो उसने बोला है क्वेश्चन में, जो जो बोला गया है पहले उसको हम उसमें से निकालेंगे, क्वेश्चन से निकालेंगे और उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज देखिए इसमें क्या लिखा है। सबसे पहली चीज लिखा है कि इफ स्क्वायर्स ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, मतलब कहीं ना कहीं हमेशा इस स्मॉलर नंबर से क्या किया गया है, लार्जर को कंपेयर किया गया है। तो सबसे जो बेसिक टर्म है हमारा वो क्या है, स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो लेट सपोज, लेट स्मॉलर नंबर बी एक्स, लेट स्मॉलर नंबर बी एक्स। हमने स्मॉलर नंबर को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अभी क्या बोला है, लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर हमारा क्या है, एक्स। ठीक है, तो इसका 18 टाइम्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18x, और ये 18x किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18x। ठीक है, फिर क्वेश्चन ने क्या बोला है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, जो पॉजिटिव नंबर से इनके स्क्वायर की बात किया गया है, मतलब कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करना है, लार्जर नंबर का स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड कर देना है, तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए 208, 208। तो स्मॉलर नंबर हमारा क्या है x, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर क्या है 18x, दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स हमको मिल गए, दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 18x। ठीक है, दोनों नंबर के स्क्वायर्स को ऐड कर दिया और ये किसके बराबर होना चाहिए, किसके इक्वल, 208 के इक्वल। ये आएगा हमारा 208 के इक्वल। ठीक है, 208 के इक्वल आ गया। अभी हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 208 इक्वल्स 0। बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या है हमारा, इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो एज यूजुअल है कि आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब जो 208 है इसके फैक्टर्स को फाइंड करना है, इसके फैक्टर्स को फाइंड कर लेंगे इस तरह से कि हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारी 18 आनी चाहिए। ठीक है, तो फाइंड करते हैं हम 208 के फैक्टर्स को, 208 के फैक्टर्स को। तो 2 1 जा 2, 0 2 4 जा, देन अगेन 2 5 जा 2 2 जा, देन 2 2 जा 4 6 12 2 6 जा, देन 2 13 जा एंड देन 13 1 जा। ठीक है, 13 1 जा। अब इसके फैक्टर्स क्या आ गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, 4 times 2 and then 1 13। ओके, सो द फैक्टर्स विल बी, अब हमको इसमें से क्या करना है, इसको अरेंज करके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, जिनके ऐड या सब्ट्रैक्शन में क्या आना चाहिए प्लस 18। तो अभी देखिए क्या है 13 इंटू 2, 13 इंटू 2 कितना होगा
26 एंड देन 2 2 2 2 2 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। 8 इंटू 26 हमारा एक पॉसिबल फैक्टर बन रहा है, बनने को तो बहुत से बनेंगे लेकिन हमारा तो जो डिजायर्ड फैक्टर्स होता है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो 26 माइनस 8, अगर हम 26 माइनस 8 करते हैं तो वैल्यू क्या आती है हमारी 18, और ये हमारे क्या है इसके फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं हम, क्या हमारे फैक्टर्स 26 और 8। तो इस इक्वेशन कैसी हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस, हमको यहाँ पे प्लस 18 चाहिए तो क्या करेंगे हम इसको, जो हमारी बड़ी वाली वैल्यू उसके साथ प्लस को रखेंगे, ठीक है। तो 26x माइनस 8x माइनस 208 इक्वल्स 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 26 अंदर आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को कॉमन लेंगे और 8 को भी कॉमन लेंगे। तो यहाँ से माइनस 8 कॉमन चला गया तो क्या बचा केवल प्लस x, यहाँ से माइनस कॉमन निकल गया तो अब क्या हो जाएगा अंदर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 208 से 8 को निकाल लिया, 208 से क्या किया हमने 8 को निकाल लिया तो क्या बच जाएगा अंदर 26 इक्वल्स 0। अभी देखिए x प्लस 26 बाहर आके क्या हो जाएगा x प्लस 26 और अंदर क्या बचेगा x माइनस 8 इक्वल्स 0। अब हमने देखा था कि हमारी राइट हैंड साइड क्या हो रही है 0 हो रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड में किसी एक को तो 0 एटलीस्ट हो सकता है दोनों ही 0 हो, लेकिन एटलीस्ट किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज इफ x प्लस 26 इज 0, मान लेते हैं हम क्या x प्लस 26 हमारा 0 है, x प्लस 26 इक्वल्स 0, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आएगी x की वैल्यू, x इक्वल्स माइनस 26, x जो हमारी वैल्यू आती है वो माइनस 26 के बराबर आती है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। जो हमारा स्मॉलर नंबर है या फिर हमारा जो लार्जर नंबर है वो क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को हमने फिर बोला, क्वेश्चन को हम क्या करेंगे ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में जो एक वर्ड होता है ना उसका एक अपना अलग ही इंपॉर्टेंस होता है, एक अपना अलग ही मतलब होता है जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के सोल्यूशन में जरूर इन्वॉल्व होने वाला है। तो ये वैल्यू कैसी है, निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू की बात किया है, तो ये हमारा डिजायर्ड सोल्यूशन नहीं होगा, ये हमारा डिजायर्ड सोल्यूशन नहीं होगा। अभी हम मान लेते हैं कि x माइनस 8 इक्वल 0 और x इक्वल टू 8, x इक्वल टू क्या आया 8, ये क्या है इंटीजर है और कैसा है पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये हमारा एक डिजायर्ड वैल्यू होगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो स्मॉलर नंबर होगा, जो हमारा स्मॉलर नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा हमारा x की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। और स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 18 इंटू एक्स, और ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 18 इंटू एक्स, ठीक है। 18 इंटू एक्स कितना आ जाएगा 18 इंटू 8, 18 इंटू 8, और 18 8 जा कितना होता है 18 8 जा 144, 18 8 जा 144। ये जो हमारी वैल्यू है ये क्या है स्क्वायर है लार्जर नंबर की, तो लार्जर नंबर की स्क्वायर है तो उसको क्या करेंगे हम अंडर रूट ले लेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे अंडर रूट ले लेंगे। तो लार्जर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, लार्जर नंबर इक्वल्स अंडर रूट 144, अंडर रूट 144 क्या होता है हमारा 12 इंटू 12, स्क्वायर रूट है तो हम क्या करेंगे 2 का पेयर बना के अंडर रूट से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 12, ठीक है। तो लार्जर नंबर हमारा कितना होगा, लार्जर नंबर 12 होगा और स्मॉलर नंबर हमारा कितना होगा 8 होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इसमें स्क्वायर्स के भी कॉन्सेप्ट्स हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो मेन फैक्टर्स, जो मेन चीज़ें होती हैं मैथमेटिक्स में वो ये होती हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना वो क्लियर होना चाहिए, और आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है
तो आप 100 ट्रिक्स तो लगा लोगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें हुआ क्या। हो सकता है आप 100 ट्रिक को रट लो, उस पर क्वेश्चंस को अप्लाई करो और आपके जो सोल्यूशंस है वो निकल आएंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं फिर आगे चल के दिक्कतें आएंगी कि ये क्या हुआ, इसमें कैसे हुआ। और कहीं कहीं हो सकता है कि आपका जो बेसिक जो आपका जो ट्रिक है ना आंसर निकालने का, वो आपका कहीं कहीं पे अप्लाई ना हो, तो वहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट ही अप्लाई करने होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपके ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस पर और भी सारे एजुकेशनल लेक्चर्स लेकर के आने वाले हैं, बहुत सारे कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो मिलेंगे जल्दी ही अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।